और अपनी पढ़ाई को बहुत ही मन लगाकर कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था वाष्प दाब के आपेक्षिक जो अवनमन था उससे आणविक द्रव्यमान की गणना करना, और साथ ही साथ हमने आपको पढ़ाया था उसके न्यूमेरिकल्स। तो वो टॉपिक पूरी तरीके से हमारा क्लियर हो चुका है। तो अगला टॉपिक जो कि अणुसंघ गुणधर्म से संबंधित है तो वह है प्यारे बच्चे क्वथनांक का उन्नयन। आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्वथनांक में वृद्धि कैसे होगी। किसी विलेय आवासशील विलेय पदार्थ को मिलाने पर क्वथनांक में वृद्धि कैसे होगी। तो फटाफट सभी प्यारे बच्चे क्लास से जुड़ जाएं और फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना। फिर उसके बाद क्लास को क्या किया जाएगा प्यारे बच्चे, शुरू किया जाएगा। तो चलिए भाई जल्दी से फटाफट क्लास से क्या हो जाइए, जुड़ जाइए। और मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, कैसे हो, एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए ना, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कैसे हैं आप लोग, और लिख दीजिए कैसे हैं भाई। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, ठीक ना, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद सभी प्यारे बच्चे। बिल्कुल दोस्त, है ना, हम भी बढ़िया ही हैं प्यारे बच्चे ना, हम बढ़िया हैं। सभी को गुड इवनिंग प्यारे बच्चे, सभी लोग बढ़िया हैं। और आज का टॉपिक एकदम मक्खन होने वाला है प्यारे बच्चे, एकदम आसान है। क्वथनांक से उन्नयन वाला टॉपिक भी आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, जो कि ओवरऑल 5 नंबर का भी पूछा गया है। क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, इसके न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक क्लास को बहुत अच्छे तरीके से आप समझें, हर टॉपिक को आप क्लियर करें, ठीक है। तो क्या क्लास को शुरू किया जाए, एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फिर उसके बाद हम क्लास को शुरू। ठीक है। क्या चीज पैनल पीडीएफ के लिए बताए तो प्यारे बच्चे, पैनल पीडीएफ की समस्या इस बात से है क्योंकि एप्लीकेशन पे थोड़ा सा तो हो सकता है अपलोड हो, और बाकी हम देख लेंगे, ठीक ना, बाकी हम देख लेंगे, सॉरी, ठीक ना, आपको तकलीफ हो उसके लिए सॉरी। और चलिए अब क्लास को क्या करते हैं प्यारे बच्चे, शुरू करते हैं। क्लास नंबर ये हम लोगों का कौन सा है प्यारे बच्चों, क्लास नंबर ये 18 है, ठीक है। और आज का टॉपिक है क्वथनांक का उन्नयन। आ जाओ भाई, कहाँ हो सभी लोग, और कोशिश करेंगे कि हम इसको आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझाएं जिससे आपको कोई भी परेशानी ना होए, लीजिए, है ना। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, अगर हम ये देखें क्वथनांक में वृद्धि कैसे होती है। उन्नयन मींस, काफी बच्चे कमेंट करें सर उन्नयन क्या होता है। जैसे हम पिछली क्लास में अवनमन बताए थे, तो अवनमन मींस कमी होता है, वाष्प दाब में कमी कैसे हुई थी वो हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। और आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चे वह है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में वृद्धि कैसे होती है, इसके बारे में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं और बढ़िया तरीके से हम समझेंगे। अरे बाबू कमेंट ना करो, कमेंट ना करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर अब हम फोकस करेंगे, ठीक है ना। क्वथनांक में उन्नयन कैसे होता है, अगर वाष्प दाब वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरीके समझ में आया होगा ना, तीको तो धुआं कर दीजिएगा प्यारे बच्चे, इसको तो आप क्या कर दीजिएगा, धुआं कर दीजिएगा। ठीक 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 ठीक। ये मान लो प्यारे बच्चे यहां पर बिलियन भरा है, सॉरी ऐसे करके भर दो यहां पर। मेरी बात ध्यान से सुनना लाडलो, ठीक ना, मेरी बात ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। आप उसे हमने कह रहे हैं कि प्यारे बच्चों यहां पर हमने भरा है विलायक, यहां पर हमने क्या है, सिर्फ और सिर्फ विलायक भरा है, सिर्फ और सिर्फ हमने जल को भरा है। अब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो जल भरा होगा, जो विलायक होगा वह वाष्पित होगा, और जो उसके ऊपरी सतह पर कोई पात्र रखा होगा उस पर जाकर दाब लगाएगा। एग्जैक्ट क्लियर है यहां तक, तो भाई चलो देखते हैं, है ना। यहां पर आप देखते हैं कि ये जो विलायक जल है ये वाष्पित होता है ना, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, वाष्पित होता है, ठीक ना। और वाष्पित होता है तो इसके जो नन्हे मुन्ने से कण हैं, जो वाष्प के कण हैं, इस ऊपरी सतह पर पहुंचते हैं और क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। यहां तक तो हो गया। ये जो विलायक क्या है प्यारे बच्चे, विलायक यहां पे जल के रूप, एक समझ लो। अगर हम इसको समझा दिए और आप इसको समझ लिए क्वथनांक में उन्नयन को, तो हिमांक का अवनमन एकदम ही आसान है, एकदम आसान है। तो यहां पर सिर्फ हमने लिया जल, अर्थात विलायक के रूप में जल लिया, और इसमें हमने मिलाया अवाष्पशील ठोस, अवाष्पशील ठोस पदार्थ। जब इस विलायक अर्थात जल में क्या मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं प्यारे बच्चों, हम मिलाते हैं यहां पर अवाष्पशील पदार्थ।
है? तो यहां पर बन जाता है विलेय। जब हम वाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला देते हैं तो ये विलायक नहीं रहता, अब ये क्या हो जाता है, विलेन। और इसके पहले वाली जब हम क्लास लिए थे, कमी कैसे आई थी, तो आपको हमने बताया था कि जब प्यारे बच्चे ये सिर्फ जल रहता था, तो ये जब जल वाष्पित होता है तो इसके मार्ग में, वाष्प के कणों के मार्ग में कोई अवरोध नहीं उत्पन्न करता, इससे ये ज्यादा वाष्पित होते हैं और दाब को लगाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, जब इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं और इसमें विलयन के रूप में भी बदल जाता है, तो इसकी ऊपरी सतह पर विलेय के कण आ जाते हैं। किसके कण प्यारे बच्चे, विलेय के कण आ जाते हैं, विलेय के कण आ जाते हैं। अब जब विलेय के कण ऊपर आ जाते हैं प्यारे बच्चों, तो होता क्या है ना, विलेय के कण जब ऊपर आ जाते हैं तो यहां से जो भी जल वाष्पित हो रहा है, यहां से जो भी जल क्या होगा, वाष्पित होगा, तो उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं विलेय के कण। ठोस आवासशील पदार्थ के कण उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, अर्थात उसे वाष्पित नहीं होने देते, वाष्प में बदलने नहीं देते। अब क्या होता है, यहीं पर तो कहानी शुरू होती है। हमने क्या बताया, ध्यान से सुनना, मेरी प्यारी सी बात सुन लेना, क्या हम बोल रहे हैं। हमने बोला प्यारे बच्चे कि जब इसकी ऊपरी सतह पर विलेय के कण आ जाते हैं, तो जल का कण जब वाष्पित होता है तो उसके मार्ग में विलेय के कण आ जाते हैं। अब विलेय के कण जब आ गए तो विलायक को वाष्पित करने के लिए, विलायक को वाष्प रूप में बदलने के लिए हमको और तापमान देना पड़ेगा। हमको क्या देना पड़ेगा, और तापमान देना पड़ेगा। तो तापमान में हुई वृद्धि की नहीं, ताप को बढ़ाना पड़ा कि नहीं, यही है प्यारे बच्चे क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में वृद्धि कैसे हुई, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से कमेंट कर दो प्यारे बच्चे। अगर आपको नहीं समझ में है तो आइए हम यहां पर एक वीडियो दिखाते हैं आपको। हाँ भाई, वही वीडियो जो आपको दिखाते हैं बार बार, है ना, जो हमने आपको बार बार दिखाते हैं। देखो ये वीडियो है, इसको थोड़ा सा अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें, ये है ये वाला। चलो पहले इसको फुल कर लेते हैं। अब ध्यान से मेरी बात समझना, देखना प्यारे बच्चे, यहां पर अभी ये जल बहुत तेजी से उबल रहा है। आप बहुत नोटिस किए होंगे, तो जल बहुत तेजी से उबल रहा है, उबल रहा है कि नहीं भाई। अब जब जल उबल रहा है बहुत तेजी से, तो इसका क्वथनांक बिंदु भी ज्यादा है ना, और साथ में भी इसका वाष्प दाब भी ज्यादा है। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी मात्रा में हमने यहां पे क्या मिला दिया, नमक। तो आप देख रहे हैं कि जो जल बहुत तेजी से उबल रहा था, वो उबलना कम कर दिया, वो उबलना क्या कर दिया, कम कर दिया। अब फिर से उबालने के लिए, जो बहुत तेजी से पहले उबल रहा था, है ना, जो पहले बहुत तेजी से उबल रहा था, जब उसमें हमने नमक मिला दिया तो उसका उबलना जो बहुत तेज था वो कम हो गया। और जब कम हो गया तो उसको उबालने के लिए आपको और तापमान देना पड़ेगा, और तापमान देना पड़ेगा, और तापमान ही क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। पूरे वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से एक बार समझिए, देखिए पूरा वीडियो शुरू से चला रहे हैं, शुरू से देखो। अभी जल बहुत तेजी से उबल रहा है, नमक मिलाएंगे तो उसका उबलना कम होगा। एग्जैक्ट देखिए, देख रहे हैं, बहुत तेजी से उबल रहा है, नमक मिलाए तो जल का जो बहुत तेजी से उबल रहा था वो कम हो गया। अब देखिए कुछ देर हम तापमान को बढ़ा रहे हैं, अब फिर तापमान को बढ़ रहा है, तो अपनी पुनः अवस्था में आ रहा है। आपको समझ में आया क्या, इस पॉइंट को आप लोग क्लियर कर पाए भाई? ए बाबू बताओ ना, समझ में आया? तो यही होता है क्वथनांक में उन्नयन। क्लियर है ना, क्लियर है ना प्यारे बच्चे? चलिए भाई, अब इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं प्यारे बच्चे, लैंग्वेज लिख लेते हैं। जब किसी अवाष्पशील ठोस विलेय को, अवाष्पशील ठोस विलेय को विलायक में मिलाया जाता है, विलायक में मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है, उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इस वृद्धि को ऐसा भी लिख सकते हैं, इस वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अच्छा बताओ दोस्त, क्या आपको क्लियर नहीं हुआ? क्वथनांक में वृद्धि कैसे हुई, क्लियर नहीं हुआ? हाँ क्या, हाँ
ठीक है। हाँ, तो वही तो हम बता रहे हैं प्यारे बच्चे कि यहां पर जब विलेय के कण आ जाते हैं तो जल जब वाष्पित होता है तो इसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, जिससे जो जल जल्दी जल्दी वाष्पित हो रहा था ना उसके वाष्पन की दर में कमी आ जाती है। अब उसके वाष्पन की दर को बढ़ाने के लिए तापमान और बढ़ा दो, तो तापमान क्या कर दो, बढ़ाओगे, तभी तो क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो सिंपल सी परिभाषा, हम इसके कारण नहीं लिखवा रहे हैं प्यारे बच्चे, हम कारण इसका यहां पर हम विलेय को घोलते हैं तो विलायक के कण के मार्ग में विलेय के कण अवरोध उत्पन्न करते हैं, ये सब नहीं लिखना। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, बस। तो यहां पर हमने सीधे लिख दिया कि जब किसी आवासशील विलेय को विलायक में मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है, और इसी वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। आगे लिखना प्यारे बच्चों, इसे डेल्टा टीबी, इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल्टा टीबी से क्या करते हैं प्यारे बच्चों, प्रदर्शित करते हैं। क्या आप लोगों ने यहां तक लिख लिया है, क्या आप लोगों ने यहां तक प्यारे बच्चे लिख लिया है कि नहीं, जल्दी से हमें बताइए कि हां सर हम यहां तक पूरी तरीके से लिख चुके हैं, अब आगे बढ़ा जाए। अब क्या हो, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, सभी के कमेंट आ रहे हैं कि हाँ सर क्या किया जाए, आगे बढ़ा जाए। तो प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते, देखो इसे हम किससे प्रदर्शित इसे हम डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते। एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं प्यारे बच्चे, यहां पर ये शुद्ध है, यहां पर ये विलायक है, विलायक मींस शुद्ध है, तो इसका तापमान हम मान लिए टी नॉट, क्या माने प्यारे बच्चे, टी नॉट, और हमने जो विलयन का तापमान मान लिया उसे मान लिया हम टीबी। तो बताओ किसका तापमान ज्यादा होगा, इस विलायक का तापमान या फिर इस विलयन का तापमान। विलायक का तापमान ज्यादा होगा कि विलयन का, जल्दी से कमेंट करो, नहीं तो बाबू यहीं से घुमा घुमा के सुदर्शन चक्र मारेंगे, पहले हम बता दे रहे हैं, बताना। अब कहोगे सर जी यहां पर तो ये सिर्फ विलायक है, यहां पर सिर्फ विलायक है, सिर्फ जल है, अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस तापमान दे दीजिए, थोड़ा सा तापमान बढ़ाइए तो ये वाष्पित होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इसके मार्ग में तो कोई अवरोध उत्पन्न करने वाला नहीं है, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ विलयन के जो विलयन बना है उस विलयन में विलेय और विलायक दोनों उपस्थित हैं, अर्थात विलेय विलायक के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, इस कारण इसका तापमान ज्यादा होगा और इस वाले का तापमान कम, अर्थात विलायक का तापमान कम और विलयन का तापमान ज्यादा। क्लियर, हाँ ठीक है ना, समझ में आ गया। तो चलो इसी पॉइंट को हम यहां पर लिखते हैं, इसी पॉइंट को प्यारे बच्चों यहां पर हम लिखते हैं कि भैया टीबी नॉट का मान बड़ा हो, सॉरी टीबी का मान बड़ा होगा टी नॉट से, ठीक है ना, ये बड़ा होगा, कैसे बड़ा होगा समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हमको निकालना है क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टीबी निकालना है, और डेल्टा टीबी बाबू किससे, ज्यादा वाले से कम को घटाते हैं, ये तो होगा भाई, कम वाले से ज्यादा को थोड़ी घटाएंगे, ज्यादा में से कम को घटा देंगे। तो डेल्टा टीबी कैसे होगा बाबू, टीबी बड़ा होगा माइनस टी नॉट होगा। इस कॉन्सेप्ट के इस फार्मूले को लिख लेना। क्या क्या सारी चीजें यहां पर है प्यारे बच्चों, तो यहां पर है सर, जहां डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, और टीबी क्या है, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक, और टी नॉट क्या है, तो टी नॉट है विलायक का, हाँ विलायक का क्वथनांक, विलायक का, ठीक है समझ में आ गया। क्या नहीं समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे, सिंपल सा तो बता दिए भाई, यहां पर कैसे ये ज्यादा हो गया, कैसे ज्यादा हो गया बताए तो प्यारे बच्चे। यहां पर ये जल है तो जल को उबलने के लिए कम ताप देना पड़ेगा, आप स्वाभाविक सी बात है। विलयन है, इसको तापमान ज्यादा देना पड़ेगा, क्यों भाई, क्योंकि यहां पर विलेय के भी कण है, तो जल जब वाष्पित होगा तो उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, बस यही कॉन्सेप्ट है। बताओ यहां तक आपको क्लियर हो गया कि नहीं, यहां तक क्लियर हो गया ना, ठीक है समझ में आ गया सभी को। कोई दिक्कत हो तो प्यारे बच्चे बताना, है ना प्यारे बच्चे, कोई भी दिक्कत हो तो बताना। हाँ चलो दोस्त, हाँ अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, ये जो क्वथनांक में उन्नयन होता है डेल्टा टीबी, क्वथनांक में उन्नयन जो डेल्टा टीबी है ये समानुपाती होता है प्यारे बच्चे मोललता के। क्वथनांक में उन्नयन जो होता है, सभी प्यारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सर क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। आगे फार्मूला लिख रहे हैं, ध्यान से समझना।
डेल्टा टीबी समानुपाती क्या होता है प्यारे बच्चे, मोललता के। चलो भाई आगे लिखते हैं अब, डेल्टा टीबी समानुपाती, मोललता को हम लिख लेते हैं प्यारे बच्चों स्मॉल एम, क्योंकि मोललता को हम स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। आगे देखो, डेल्टा टीबी बराबर, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक स्थिरांक क्या लिखेंगे, केबी, है ना। इस अब यहां पर मोललता है ना, तो इसको हम लिख लें स्मॉल एम। तो एक फार्मूला, देखो फार्मूले से कनेक्ट हैं, सारे फार्मूले एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो ये भी फार्मूला आपका हो गया, है ना। समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक स्थिरांक आता है, समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक स्थिरांक आता है। तो हम लोग चाहे जो मान लेते हैं, लेकिन सामान्यतः जो वैज्ञानिक भाषा के रूप में ज्यादातर स्थिरांक हम के ही मान लेते हैं ऐसी स्थितियों में। तो हम के मान लिए, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, तो हमने के भी मान लिया, है ना, ठीक है। अब क्या होता है, अब क्या होता है प्यारे बच्चों, मोललता बराबर आप लोगों को पढ़ा है, चूंकि मोललता स्मॉल एम बराबर, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, कौन सा, स्मॉल डब्ल्यू गुना 1000 अपान प्यारे बच्चे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में। तो इसका मतलब जहां पर स्मॉल एम है, जहां पर मोललता है, वहां पर हम इतना भाग लिख सकते हैं, मोललता बराबर स्मॉल डब्ल्यू गुणा 1000 बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, इसको हम प्यारे बच्चे लिख सकते हैं। तो चलो यहां पर वैल्यू पुट कर दो भाई, तो यहां पर होगा डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू, ये हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू गुने 1000 पूरे का अपान प्यारे बच्चे स्मॉल एम मल्टीप्लाई कैपिटल डब्ल्यू। तो ये भी हमारा एक फार्मूला निकलकर आ जाता है। सर इतना फार्मूला, हाँ भाई देखो कहां पर कौन सा फार्मूला प्रयोग होता है वो इसके मान पर डिपेंड करता है कि कौन सा मान कहां पर यूज करना है, हमको कौन सा मान हमको कहां पर यूज करना है, ये उसके वैल्यू पर पुट करेगा कि हमारे क्वेश्चन में कौन कौन से मान दिए गए हैं। चलिए भाई यहां पर देख लेते हैं क्या क्या मान दिए गए हैं। तो यहां पर लिखते हैं, अच्छा इसको थोड़ा सा धीरे कर देते हैं, चलिए आ जाओ, यहां लिखते हैं प्यारे बच्चों क्या क्या मान दिए गए हैं। जैसे डेल्टा टीबी तो बता ही दिए हैं, डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन है, यहां पर केबी क्या है, केबी क्या है प्यारे बच्चे, तो उन्नयन स्थिरांक है, केबी बराबर उन्नयन स्थिरांक, केबी बराबर उन्नयन स्थिरांक। स्मॉल डब्ल्यू क्या है प्यारे बच्चे, तो यह है विलेय का भार, विलेय का भार। स्मॉल एम क्या है, तो यह है प्यारे बच्चे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। फिर उसके बाद कैपिटल डब्ल्यू क्या है, तो कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का भार, विलायक का भार। तो ये सभी मान हो गए। अब हाँ ठीक है, ये सारे मान लिख लिए प्यारे बच्चे। ठीक है, हाँ ये हमको याद रखना, ये हमारी सांद्रता के रूप में होता है प्यारे बच्चे, समानुपाती और सांद्रता का प्रयोग नहीं किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, मोललता का ही सांद्रता का प्रयोग होगा, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पूरे हो गए फार्मूले। अब इस पर हम बनाएंगे प्यारे बच्चों ग्राफ, हम इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ हम सोच रहे हैं कि क्यों अगला पेज लें, यहीं पर हम आपके लिए क्या बता दें, ग्राफ बना दें, ठीक है, यहीं पर हम क्या बना लेंगे प्यारे बच्चों, ग्राफ का निर्माण कर लेंगे, ठीक है। पहले बता दो, पहले ये सारी चीजें समझ में आई हैं कि नहीं समझ में आई, चलिए अब ग्राफ की बारी आती है। भाई इतना आसान तरीके से बाबू हम समझाते हैं, लेकिन कुछ महारथी लोग होते हैं जो परेशान करने पर ही लगे होते हैं कि विवेक गुरु जी चलिए परेशान किया जाए। ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं प्यारे बच्चों, अपने आप सभी को हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, यहां पर प्यारे बच्चे आपका हो जाएगा तापमान। देखो ग्राफ बनाना बहुत आसान है प्यारे बच्चे, ये हो गया तापमान और ये हो गया दाब। तो यहां पर लिखेंगे वायुमंडलीय दाब, ये तापमान हो गया प्यारे बच्चे, इधर हम तापमान मान लेते हैं, इधर हम वायुमंडलीय दाब। क्वथनांक किसे कहते हैं, एक बच्चा पूछ रहा है सर क्वथनांक किसे कहते हैं। हमने शुरुआत जब की थी तो क्वथनांक से ही की थी। क्वथनांक के बारे में हमने आपको बताया था प्यारे बच्चे कि वह निश्चित ताप जिस पर द्रव उबलना प्रारंभ कर दे, उसी को हम क्वथनांक कहते हैं, है ना। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलना
प्रारंभ कर दे। और या फिर दूसरी डिफिनीशन हमने बताई थी कि प्यारे बच्चे कि वह निश्चित दाब जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो चलो भाई हम मान लेते हैं, यहां पर हम क्या मानते हैं प्यारे बच्चों कि ये वाली जो रेखा हमारी जा रही है ना, ये वाली जो रेखा हमारी जा रही है, ये वाली रेखा जो ऊपर वाली रेखा है, इसी को हम बोलते हैं वायुमंडलीय रेखा। हम मान लेते हैं प्यारे बच्चे वायुमंडलीय दाब, है ना, वायुमंडलीय दाब वाली ये रेखा है। अब ये वायुमंडलीय दाब पर कोई विलायक पहुंचेगा तभी वो उबलेगा, कोई विलायक पहुंचेगा तभी वो क्या होगा प्यारे बच्चे, उबलेगा, अन्यथा उबलेगा नहीं। तो यहां पर हम ऐसे मान लेते हैं एक सीधी रेखा। देखो बनाना सिखा रहे हैं, देखो दो बिंदु यहां पर लगाते हैं, दो बिंदु। एक पहला जो बिंदु है प्यारे बच्चों, पहला जो बिंदु है वह है विलायक, वह किसका है, विलायक का है। और दूसरा जो बिंदु है प्यारे बच्चे, यहां पर यह है विलयन। अब काफी बच्चों के मन में होगा सर जी एक बात बताओ, हम क्या यहां पर विलायक नहीं मान सकते, क्या यहां पर हम विलायक नहीं मान सकते? काफी बच्चों के मन में यह सवाल होगा कि सर यहां पर ही आपने विलायक को रखा, यहां पर विलयन को रखा, तो क्या हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते? ना प्यारे बच्चे ना, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भैया इस विलायक को इस वायुमंडलीय दाब पर पहुंचने में कम समय लगेगा, जल्दी पहुंचेगा ना, और इस विलयन को इस वायुमंडलीय दाब पर पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा ताप की हो सकता है। तो हमको दिखाना भी तो पड़ेगा ग्राफ में किसके लिए ग्राफ कम है, किसके लिए ग्राफ का मान ज्यादा है, ऐसा दिखाना पड़ेगा ना। इसीलिए प्यारे बच्चे विलायक को ऊपर रखे और विलयन को नीचे रखे गए हैं। अब क्या होगा यहां पर ध्यान सुनिए, इस विलायक को वायुमंडलीय दाब पर पहुंचने के लिए आपको ऐसे जाना पड़ता है, देख रहे हैं कितना जा रहा है वक्र इसका, ऐसे। लेकिन इस विलयन को वायुमंडलीय दाब पर पहुंचने के लिए अधिक समय प्रयोग करना पड़ेगा, अधिक समय प्रयोग करना होगा। ऐसे वक्र खींचेंगे, ऐसे वक्र बनेगा। चलो भाई ये विलायक है तो विलायक हो गया ये T0, विलयन हो गया प्यारे बच्चे TB, ये होगा। तो इन दोनों का हम अंतर निकाल लेते हैं, इन दोनों का क्या प्यारे बच्चे, अंतर जो होगा, देखो ये दोनों अंतराल पे है ना, इसी को हम बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन में अंतर, क्वथनांक उन्नयन बोलते हैं। ये हो गया डेल्टा टीवी, बनकर ग्राफ तैयार हो गया बाबू। बताओ कोई दिक्कत हुई हो? कितना शानदार तरीके से आपको ग्राफ का निर्माण करना हम सिखा दिए, वास्तव में ये बहुत ही शानदार तरीके से है, और आई होप इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया क्या है ग्राफ में प्यारे बच्चे, क्या है ही ग्राफ में, एकदम सिंपल सा ही तो है। हमने आपसे कहा प्यारे बच्चे ये सीधी देखो, अक्ष वाली तो खींचना पड़ेगा, ये वायुमंडलीय दाब, ये तापमान की है, क्लियर। हमने मान लिया प्यारे बच्चे कि ये है वायुमंडलीय रेखा, वायुमंडलीय दाब। जब तक कोई द्रव, चाहे वो विलयन हो चाहे वो विलायक हो, जब तक यहां तक नहीं पहुंचेगा तब तक वह उबलेगा नहीं, यही तो बोले। तो हमने इसको समझने के लिए यहां पर हमने रखा विलायक को, यहां पर रखा विलयन को। यह भी हमने बताया कि क्यों भैया विलायक को हम रखेंगे, कब हम विलयन को रखेंगे, यह भी हमने बताया। क्योंकि प्यारे बच्चे विलायक को वायुमंडलीय दाब पर पहुंचने के लिए कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, कम समय लगेगा। अब कम क्यों लगेगा वो भी हम पहले ऑलरेडी बता चुके हैं, क्योंकि विलायक सिर्फ विलायक होता है, उसको थोड़ा सा कम प्रेशर दीजिएगा तो वाष्पित होकर निकल जाएगा। लेकिन जब विलयन को हम गर्म करते हैं और इस विलयन को वायुमंडलीय दाब पर आपको लेकर जाना है, तो आपको ज्यादा तापमान की जरूरत। क्यों भाई? क्योंकि इसमें विलय के भी कण उपस्थित होते हैं। बस यहां से ये वक्र, यहां से वक्र, दोनों का अंतर डेल्टा टीबी। क्या आपको क्लियर हुआ प्यारे बच्चे? यहां पर माइंड सेट करना है, इसको समझना है कि हाँ भाई ऐसे गुरुजी बता रहे हैं। अभी बता दो, आपको समझ में आ चुका है? कोई भी दिक्कत हो मेरे छोटे भाई बता दो, मेरी छोटी बहना बता दो। आगे बढ़े, ईमानदारी के साथ बता रहे हैं प्यारे बच्चे, इसमें कोई ये नहीं है कि भाई जैसे मन करे वैसे, लेकिन ईमानदारी के साथ बताया करो। और ईमानदारी हमेशा एक ऐसी चीज है प्यारे बच्चे जो आपको सफलता के आगे ले जाएगी। आपको ईमानदारी है तो आपको हमेशा सम्मानीय रहेंगे, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ईमानदारी जरूरी है, इसलिए बताना, ठीक है ना? तो ये क्लियर हो गया है। चलिए अब थोड़ा सा और भी इसमें आगे बढ़ते हैं, और इसमें हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चे मोलल उन्नयन स्थिरांक। अगली हेडिंग इसी से संबंधित है प्यारे बच्चे, इसी से संबंधित है। क्या है हेडिंग? मोलल उन्नयन स्थिरांक। प्यारे बच्चे क्या होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक? हेडिंग लगा दो भाई ना, हेडिंग लगा लो सभी। क्या भाई क्या दिक्कत आ रही है? क्या चीज, क्या संध्या प्यारे बच्चे, क्या नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है अंकित,
चलो मयंक, यस सर, चलो ठीक है प्यारे बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इसको समझाते हैं, और हम इसको अब समझाते हैं क्या होगा भाई। चलो देखते हैं कैसे है प्यारे बच्चे। देखो हम पहले मान लेते हैं क्या प्यारे बच्चे, यदि स्मॉल डब्ल्यू अपान यम। अच्छा प्यारे बच्चे, अगर हम स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल यम को मोल बोल दे तो कोई गलती होगा नहीं ना। तो स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल यम ये एक प्रकार का मोल ही तो है। यहां पर हम मान लिए एक मोल, स्मॉल डब्ल्यू बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल यम बराबर एक मोल हमने मान लिया। और फिर हम कह रहे हैं, ये मान रहे हैं प्यारे बच्चे, ये मान रहे हैं, तो कैपिटल डब्ल्यू बराबर हम मान लिए 1000 ग्राम। ये दोनों कंडीशन प्यारे बच्चे हमने मान ली है। माना मोल जो होगा वो एक मान लिए, और जो विलायक होगा उसको हमने मान लिया 1000 ग्राम। अब मेरा एक फार्मूला है, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, डेल्टा टीबी बराबर केबी मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू गुना 1000 पूरे का अपान प्यारे बच्चे कितना, स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में, ये बताए थे ठीक ना, ये हमने अभी आपको बताया था। ठीक है, अब देखो डेल्टा टीबी बराबर केबी, देखो स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम के स्थान पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इंटू 1000 पूरे का अपान, कैपिटल डब्ल्यू के स्थान पर प्यारे बच्चे 1000। कुछ काटपीट गदर मचा दो भाई, 1000 से 1000 कटा तो डेल्टा टीबी जो होगा प्यारे बच्चे वह केबी के क्या होगा, बराबर होगा। डेल्टा टीबी जो होगा प्यारे बच्चे वो केबी के बराबर होगा। ठीक है, अर्थात मेरे प्यारे बच्चे ये जो उन्नयन स्थिरांक है, मूलल उन्नयन स्थिरांक केबी है, ये उन्नयन क्वथनांक के उन्नयन के क्या होता है, बराबर होता है। कब होता है कि जब हम किसी आवासशील पदार्थ का एक मोल, किसी आवासशील पदार्थ का कितना मोल, एक मोल 1000 ग्राम विलायक में क्या कर देते हैं, घोलते हैं। ध्यान सुनना क्या बोल रहे हैं, जब हम किसी आवासशील विलेय का एक मोल 1000 ग्राम विलायक में क्या कर देते हैं, घोलते हैं, तो उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसी को हम बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है भाई, बराबर है ना, तो उसी के बराबर होगा। चलिए इसकी डिफिनीशन हम आपको लिखवा देते हैं। ठीक है, लिखते हैं, यहां पर लिख देते हैं, जब 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 किसी आवासशील विलेय पदार्थ के एक मोल है ना, जब किसी आवासशील विलेय पदार्थ के एक मोल को ठीक है ना, एक मोल को 1000 ग्राम विलायक में मिलाते हैं तो क्वथनांक में होने वाला उन्नयन, मिलाते हैं तो क्वथनांक में होने वाला उन्नयन, क्वथनांक में होने वाला उन्नयन, उन्नयन मीन्स वृद्धि, क्वथनांक में होने वाला उन्नयन मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। सॉरी, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। क्यों जी, लाल अंगुल वाला बांदर वाला मुंह क्यों दिखा रहे हैं भाई, काहे गुस्सा आ जाते हैं बाबू, हम ही से गुस्साते हैं आप, और किसी से गुस्सा होते हैं आप, बताइए, हम ही से गुस्साते हैं आप, गलत बात। ठीक है, हर चीज तो समझा रहे हैं दोस्त। अगर आप थोड़ा सा भी सेंस लगाओ प्यारे बच्चे, थोड़ा सा भी अगर दिमाग यहां से ऐसे यूज कर लो कि विवेक गुरु जी जो बता रहे हैं उसको कनेक्ट कर ले, तो तुरंत आपको याद होगा। तो ये सिंपल सी परिभाषा है, हम एक फार्मूला ये पढ़े थे प्यारे बच्चे, हम ये मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमको ये डिफिनीशन, अगर काफी बच्चे कह रहे हैं सर एक ही मोल क्यों मान रहे हैं, प्यारे बच्चे ये 2 मान लोगे तो ये इसके बराबर आएगा, तो फिर डिफिनीशन बदल जाएगी। इसको आप 1000 के बजाय 2000 मान लोगे तो कटे पिटेगा, साल भी ही नहीं होगा ना मन। तो कुछ मानक होते हैं प्यारे बच्चे,
आप कुछ भी मान करके आप कहते हो सर कुछ भी मान सकते हैं, नहीं कुछ भी नहीं मान, जो मानक परिस्थितियां होती हैं प्यारे बच्चे उनके मानक के आधार पर ही ये सारी डिफिनेशन बनाई जाती हैं। अब हम कह रहे हैं 1 मोल, तो कुछ लोग कह रहे हैं सर 2 मोल 3 मोल ले लें तो क्या होगा, मानक स्थितियां हैं प्यारे बच्चे, ऐसे नहीं होगा कि अब रख दो, रखोगे 2 तो क्या होगा, सॉल्व करके देख लेना, सॉल्व करके देख लेना क्या होगा। तो हमको इसकी डिफिनेशन निकालनी है प्यारे बच्चे, डिफिनेशन निकालने के लिए मानक स्थितियां आपको इतना ही रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात नहीं, ये हो गया। तो भैया क्या बोले हमने, स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम 1 मोल, कैपिटल डब्ल्यू बराबर 1000 ग्राम। अब क्या होगा, डेल्टा टीबी वाला ये फार्मूला लगा देना, ठीक है ना। अभी हमने क्वथनांक उन्नयन वाला फार्मूला पढ़ा, वही फार्मूला यहां पर हमने रख दिया। स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम ये 1 मोल के बराबर है, 1 मोल मान लिया 1000, बट एक कैपिटल डब्ल्यू 1000, 1000 से 1000 गदर मचा के हमने काट दिया, तो टोटल भाई एक ही बचा, यहां पर एक बचा, एक का गुणा किसी में भी करोगे तो वो उसके बराबर होगा, डेल्टा टीबी बराबर केबी। ये हो गया मोलल उन्नयन स्थिरांक, और ये मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक उन्नयन की क्या है, बराबर है। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक उन्नयन के बराबर है कि नहीं, केबी बराबर डेल्टा टीबी नहीं है, मोलल उन्नयन स्थिरांक के डेल्टा टीबी की तो बराबर है, और डेल्टा टीबी क्या, उन्नयन स्थिरांक। तो जो मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है वो क्वथनांक उन्नयन के क्या होता है, बराबर होता है। तो भाई वही हम कह सकते हैं क्या, जब बराबर है तो वही परिभाषा कि जब किसी आवासशील विलेय के 1 मोल को 1000 ग्राम विलायक में क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, उसी मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फार्मूला लिख लेना प्यारे बच्चे, फार्मूला वही होगा जो यहां पर लिखे, डेल्टा टीबी बराबर केबी स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 अपान स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में। ये फार्मूला हो गया, ठीक ना। अब इसका प्यारे बच्चे हम क्या लिख लेंगे, मात्रक लिख लेते हैं, ठीक ना। इसका क्या लिखेंगे, मात्रक हम लिख लेंगे। बताओ मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, है ना। इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होगा प्यारे बच्चे केल्विन, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। अगला वाला क्या होगा प्यारे बच्चे, केल्विन प्रति मोललता। आप कुछ भी मिल सकते हैं यहां पे, हाँ 3 मात्रक हम यहां पे लिखवा रहे हैं, केल्विन प्रति मोललता, ये भी मिल सकता है। अगला प्यारे बच्चे मिल सकता है केल्विन प्रति मोलल, केल्विन प्रति मोलल, कोई भी मिल सकता है यहां पर। ये तीनों मात्रक आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। पहला केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, या फिर केल्विन प्रति मोललता, या फिर तीसरा जो मात्रक हो सकता है प्यारे बच्चे केल्विन प्रति मोलल। बताओ प्यारे बच्चे क्या यहां तक आपको समझ में आ चुका है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर अगला इसकी हेडिंग देखेंगे, जिसका नाम है प्यारे बच्चे मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। आगे देखें, चलिए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चे। हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं क्या भाई, मोलर, जिसे हम बोलते हैं आणविक उन्नयन स्थिरांक। मोलर आणविक, मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक बहुत ही आसान है, इसको तो कहिए यूं दिमाग में सेट कर लीजिए। अब देखो, अगर आपसे कहा जाए, मेरी बात ध्यान सुनो, अगर हम आपसे बोले मोलल उन्नयन स्थिरांक स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम बराबर कितना माने, 1 मोल माने। कैपिटल डब्ल्यू का मान हम 1000 माने थे, कैपिटल डब्ल्यू कितना माने थे प्यारे बच्चे, 1000। अब हमको कैपिटल डब्ल्यू बराबर 1000 नहीं मानना है, मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करने के लिए कैपिटल डब्ल्यू का मान 1000 ना रख करके हम मानेंगे 100 ग्राम। कितना मानेंगे, 100 ग्राम, बस, और कुछ नहीं करना है। या सीधे सीधे बोले प्यारे बच्चे कि इस जो फार्मूले का प्रयोग हम यहां पर कर रहे हैं, यहां पर जो फार्मूले का प्रयोग हुआ है ना, इसके स्थान पर हम 1000 ना लिख करके 100 लिख देते हैं, तो हमारा अगला वाला मान मिल जाए, बस इतना है। अगर सीधे सीधे हम ये लिख दें कि हम इस फार्मूले में 1000 के स्थान पर 100 लिख दें, तो ये जो केबी है ये के बन जाएगा और बन जाएगा मोलर उन्नयन स्थिरांक। चलिए आइए यहां पर हम आपकी बातें समझते हैं और यहां पर हम आपको बताते हैं। देखो, सबसे पहले यदि या फिर ऐसा लिखो, माना स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम बराबर 1 मोल, और जो प्यारे बच्चे कैपिटल डब्ल्यू होगा 100 ग्राम ही होगा। देखो, जो मानक स्थितियां हैं प्यारे बच्चे, उस मानक को लेकर ही चलेंगे। अब एक लोग कह रहे हैं सर 1 के बजाय 2 लिख के हमको सॉल्व करके दिखाइए, तो दो रख के सॉल्व कर लेने से हम सॉल्व करें, जहां पर 1 रख के वहां पर 2 रख के सॉल्व कर लेना, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ, अब देखो यहां पर मान लेते हैं, माना स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम बराबर 1, कैपिटल डब्ल्यू बराबर 100, तो कुछ ना मत करिए, इसी फार्मूले का प्रयोग करिए, डेल्टा टीबी बराबर, है ना,
डेल्टा टीबी बराबर, यहां पर हम जब हम W बराबर हम W बराबर हम 100 ग्राम रखेंगे तो जहां पर हम KB लिखते थे यहां पर नया स्थिरांक प्रयोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ K, जिससे अंतर डिफरेंस पता पड़े, है ना, डिफरेंट हो प्यारे बच्चे, इसीलिए वहां पर KB और यहां पर हमने माना क्या K। ठीक है, डेल्टा टीबी बराबर K इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, या फिर ऐसे सुनो, ऐसे पूरा फार्मूला लिख लो, डेल्टा टीबी बराबर KB इंटू स्मॉल w गुणा 1000 नहीं है, यहां पर 100 होगा। एक मिनट भाई, इसको सही कर लेते हैं नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे डेल्टा टीबी बराबर K, 100 प्रयोग कर रहे हैं तो K लिख लो, इंटू स्मॉल w, जहां 1000 लिखते हैं वहां पर 100 लिख दो, स्मॉल m इंटू कैपिटल W, और ये क्या ग्राम में, ये ऐसा लिख लेना। मतलब जहां 1000 रहता था वहां पर हमको 100 लिख लेना है, 100 लिख लेना है बस, और जहां पर KB वहां पर K कर लेना है। तो डेल्टा टीबी बराबर K इंटू इतने के स्थान पर हम कितना लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये 1 हो जाएगा, इंटू 1000 बोल रहे हैं 100। कैपिटल W कितना है प्यारे बच्चे, ये 100 है। कुछ काटपीट मचा दो, तो डेल्टा टीबी बराबर क्या आएगा, K आएगा। डेल्टा टीबी बराबर कितना आएगा, K आ जाएगा। यदि हम विलेय का 1 मोल, ठोस आवासशील पदार्थ का 1 मोल 100 ग्राम विलायक में घोले, वहां पर विलेय का 1 मोल 1000 ग्राम विलायक में घोले थे, यहां पर हम विलेय का 1 मोल 100 ग्राम विलायक में घोले, बस इतने से अंतर है प्यारे बच्चे। दोनों के डिफिनीशन में एक अंतर है, वहां पर 1000 का प्रयोग होगा और यहां पर सिर्फ और सिर्फ 100 का ही प्रयोग होगा। तो चलिए प्यारे बच्चे हम डिफिनीशन इसकी सॉल्व करते हैं। डिफिनीशन क्या होगी भाई, है ना, तो क्या होगी प्यारे बच्चे कि जब किसी आवासशील विलेय का 1 मोल, जब किसी आवासशील विलेय पदार्थ का 1 मोल, विलेय पदार्थ का 1 मोल विलायक के, है ना, या फिर 100 ग्राम विलायक में घोलते हैं या मिलाते हैं तो क्वथनांक में उन्नयन, है ना, क्वथनांक में होने वाला उन्नयन क्या कहलाएगा, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे K से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम K से प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों। और इसके लिए फार्मूला जो बनेगा वह बनेगा डेल्टा टीबी बराबर K इंटू 1 स्मॉल w गुणे 100 अपॉन प्यारे बच्चे स्मॉल m इंटू कैपिटल W ग्राम में। सभी मान वही है, स्मॉल w क्या है, कैपिटल W क्या है, स्मॉल m क्या है, ये सभी मान आपको हम पहले से ही क्या कर चुके हैं प्यारे बच्चों, बता चुके हैं, है ना, बता चुके हैं। इसका मात्रक हमको लिखना है, मात्रक क्या होगा, केल्विन प्रति मोल 100 ग्राम में। केल्विन प्रति मोल कितने ग्राम में, 100 ग्राम में। वहां पर केल्विन प्रति मोललता या केल्विन प्रति मोल जो भी सारी चीजें लिखी जाती थी वो 1000 में लिखी जाती थी, और यहां पर कितने में प्यारे बच्चे लिखी जाएगी, 100 ग्राम में। क्या आपको यहां तक हर एक बात समझ में आ चुकी है? क्या भाई छुट्टी के लिए काहे रट लगा रहे थे, अभी तो नहीं टाइम हुआ ना, अभी तो कम से कम 10 से 12 मिनट बाकी है। छुट्टी अभी बताओ, क्लियर है? क्या इस पर न्यूमेरिकल लगाएं, क्या इस पे हम लोग न्यूमेरिकल लगाएं? जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल शुरू करें, चलो। एकदम आसान है बाबू, एकदम आसान है, परेशान मत हो दोस्त, परेशान मत हो, ठीक है, एकदम परेशान मत हो। चलो न्यूमेरिकल का पहला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। चलिए पहला प्रश्न ध्यान से समझिएगा और ध्यान से लगाइएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आपको थोड़ा सा समझना। क्या कह रहा है, बेंजीन का क्वथनांक 353.2 केल्विन है। बेंजीन का क्वथनांक कह रहा, आगे कह रहा है
1.8 ग्राम आवासशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक इतना हो जाता है। देखो जो जो मेन पॉइंट है ना उसको हम कलेक्ट कर ले रहे हैं प्यारे बच्चे, उस पर हम अंडरलाइन कर रहे हैं, जिससे आपको देखो क्वेश्चन अगर हम बढ़िया तरीके से पढ़ ले, सीधी बात है, अगर हम क्वेश्चन बढ़िया तरीके से पढ़ लिए तो मान निकाल लेंगे, और मान जब निकाल लेंगे तो वैल्यू बढ़िया तरीके से पुट कर पाएंगे, वैल्यू का मान रख पाएंगे। चलो आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि विलेय के मोलर द्रव्यमान की क्या करना है प्यारे बच्चों, गणना करनी है, और इसके लिए केबी का मान आपको दिया गया है, केबी का मान दिया गया है। और नन्हे मुन्ने मेरे शेरों बस चुटकी घुमाओ, मान लिखो सॉल्व करो, मान लिखो और सॉल्व करो। पहला प्रश्न आपके सामने है, हल लिखना या सॉल्व लिखना जरूरी है, सॉल्व लिखना प्यारे बच्चों जरूरी है, ठीक है। चलो कौन कौन से मान दिए गए हैं आपको, कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। सबसे पहले कह रहा है बेंजीन का क्वथनांक, यहां पर बेंजीन क्या है, यहां पर कह रहा विलयन का क्वथनांक, ये बेंजीन है ये विलयन है, मतलब बेंजीन क्या है प्यारे बच्चों, विलायक है। बेंजीन क्या है, विलायक है। विलायक का क्वथनांक दिया गया और विलयन का क्वथनांक दिया गया, तो विलायक के क्वथनांक को हम T0 लिखते हैं, अभी हमने आपको लिखाया है विलायक के क्वथनांक को T0, तो ये हो गया 353.23 केल्विन, और विलयन के क्वथनांक को हम लिखते हैं क्या प्यारे बच्चों, TB लिखते हैं ना, तो ये हो गया 354.11 केल्विन। अब कह रहे हैं सर कहां है, अरे बाबू अभी हमने यार पढ़ाया यार, अभी तो हमने थोड़ी देर पढ़ाया, ये देखो ना, ये देखो ना, डेल्टा टीबी को विलयन का क्वथनांक और T0 विलायक का क्वथनांक माने थे ना, वही तो है यहां पे ना, ठीक है वही तो है यहां पे, इतना हो गया। आगे क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, अब देखो यहां पर ये दोनों का क्वथनांक है, तो डेल्टा टीबी नहीं निकाल सकते, डेल्टा टीबी कैसे होगा, विलयन के क्वथनांक से विलायक के क्वथनांक को माइनस कर देना है। ओहो गलती सॉरी ए बाबू कान पकड़ के, सॉरी 354 है ना, 354.11, हाँ वो गलती हो गई भाई, गलती हो गई। चलो आगे देखते हैं। देखो डेल्टा टीबी क्या होगा, तो ये होगा टीबी माइनस T0, तो डेल्टा टीबी बराबर T0 का वैल्यू 354.11 माइनस 353.23, घटाओगे तो डेल्टा टीबी का जो मान आएगा प्यारे बच्चों वो कितना आएगा, डेल्टा टीबी घटा दो, देखो ऐसे घटाया जाएगा 354.11 353.23, यहां पर बनेगा 11, और 11 में से ये आ जाएगा 8, यहां पर बचेगा कितना प्यारे बच्चे, यहां पर बचेगा ये 9, यहां पर ये हो जाएगा 8, ये पॉइंट हो जाएगा 0.88 आ रहा है क्या, 0.88 आ रहा है। डेल्टा टीबी का मान कितना आया प्यारे बच्चे घटाने पर, जल्दी से बताइए, 0.68 आ रहा है, 0.88 आ रहा है भाई, क्या आ रहा है जल्दी से कमेंट करिए, कितना आ रहा है, घटाओगे कहाँ है, 354.11 है ना, 354, ओ भाई साहब 354.11, और दूसरा है 353 कितना प्यारे बच्चे 2-3, चलो अच्छा घटाते हैं। देखो यहां से हासिल गया, यहां से हम हासिल लेके जाएंगे तो ये बनेगा 11, और 11 है तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना 8, तो यहां पर कुछ नहीं बचा, 0 बचा, तो ये जाएगा यहां पर बनेगा 10, हाँ 0.88 ही तो आएगा प्यारे बच्चे, कितना आएगा प्यारे बच्चे 0.88 ही तो आएगा, जल्दी से बताइए। हाँ सभी का सही है ना, 0.88 कैसे आ गया, क्लियर है ना। चलो अब आगे मान कुछ जो भी दिया गया उसको नोट करते हैं। ये तो हमने निकाल लिया प्यारे बच्चों 0.88 केल्विन, ये आ गया, ठीक है ना, यहां तक आ गया। अब देखो स्मॉल w का मान ये दिया गया है, आवासशील विलेय, आगे कह रहा सिंपल से 1.80 ग्राम, और फिर उसके बाद कैपिटल W का मान आपको दिया गया है, तो कैपिटल W दिया गया है प्यारे बच्चे 90 ग्राम, और आपसे क्वेश्चन में केबी का भी वैल्यू दिया गया है, केबी का वैल्यू दिया गया है 2.3 है ना, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो लास्ट में क्या बच रहा है प्यारे बच्चे, मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है, स्मॉल m बराबर क्वेश्चन मार्क, स्मॉल m बराबर क्या प्यारे बच्चों क्वेश्चन मार्क। चलिए यहीं पर हम एक फार्मूला लगाएंगे, डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणे स्मॉल w गुणा 1000 पूरे का अपॉन प्यारे बच्चे स्मॉल m इंटू कैपिटल W ग्राम में। इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम सॉल्व करेंगे, इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा टीबी का मान 0.88, केबी का मान प्यारे बच्चे दिया गया है, केबी का वैल्यू
2.3 इंटू स्मॉल w का मान 1.80 इंटू 1000 पूरे का अपॉन प्यारे बच्चे स्मॉल m का मान ज्ञात करना है और कैपिटल W है प्यारे बच्चे 90 ग्राम। कैपिटल W कितना है 90 ग्राम। वैल्यू पुट करनी, देखो यम है तो इसको इधर भेज दो और इस वाले भाग को उधर भेज दो, तो स्मॉल m बराबर कितना आ जाएगा 2.3 इंटू 1.8। जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता उधर से, पॉइंट के आगे अगर जीरो लगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं, अपॉन प्यारे बच्चे ये हो जाएगा 0.88 इंटू प्यारे बच्चे कितना 90। ठीक है, आगे देखो यहां पर 2 अंक पर पॉइंट लगा है, यहां पर 2 अंक पर पॉइंट लगाइए तो हट जाएगा 253। यहां पर 1 अंक पर पॉइंट लगा है तो ये हो गया 18 गुणे 1000। ऊपर 1 अंक, देखिए यहां पर 2 अंक पर पॉइंट, यहां पर 2 अंक पर पॉइंट लगा था, उसको हमने हटा दिया ना। अब यहां पर 1 अंक पर पॉइंट लगा तो 1 पॉइंट नीचे बढ़ा दो जीरो के रूप में, ये हो गया 88 गुणे प्यारे बच्चे कितना 900। कितना हो जाएगा 900। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, है ना। 9 1 9 और 9 2 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में हम लेते हैं आगे का भाग। नेक्स्ट पेज में हम ये वाला भाग लेते हैं। स्मॉल m बराबर कितना है प्यारे बच्चे, कितना है यहां पर 253 गुना 2, 253 गुना 2 इंटू 10 अपॉन प्यारे बच्चे 88 है। चाहे आप देख सकते हो ये जो मान यहां पर लाके रखे हैं इतना ही बचा है और कुछ नहीं बचा, आप देख सकते हो, है ना। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 दूना 18, यहां पर 2 बचा और प्यारे बच्चे बस इतना ही बचा 253 गुणे 2 गुणे 10 अब बटे 88, जो कि हमने यहां पर आपके लिए लिख दिया। बस इसी को सॉल्व करना है, उत्तर देना है, इसी को सॉल्व करना है, इसका क्या देना है जवाब देना है। चलिए थोड़ा बहुत आर्ट और भी काट लेते हैं। ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 44। इसको 2 से काटो तो ये 5, इसको 2 से काटो तो कितना 22। ठीक है, तो कितना बचा m बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 253 गुणे 5 करो तो प्यारे बच्चे कितना होगा 253 गुना 5 कितना होगा 3 5 15 हासिल 1 के, 5 और 5 25 1 26 हासिल 2 को, 5 और 2 10 2 12 1265 भागे 22, 1265 भागे 22 करिए और जवाब बताइए कितना आएगा 1265 भागे 22, 1265 भागे 22 1265 भागे 22 कितना आएगा, कितना आ रहा है प्यारे बच्चे। ना आएगा 57.5 आएगा ना। स्मॉल m बराबर 57.5 ग्राम प्रति मोल। अभी बताओ क्लियर कर लेंगे आप लोग। हाँ बस ठीक है भाई, एक क्वेश्चन तो लगा लेते हैं। 57 पॉइंट कितना आएगा 5, इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे सही जवाब हो जाएगा। क्या क्लियर है, क्लियर है बाबू। चलिए एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं, आपको HW के रूप में लगाना है। सेम प्रश्न है, HW के रूप में लगाना है। सेम प्रश्न है, इसको किसके रूप में लगाना है HW के रूप में लगाना है। और इसमें क्या ज्ञात करना है या किस ताप पर उबलेगा, इसको छोड़ देना, ये वाला प्रश्न लगाना आप लोग HW के क्वेश्चन सॉल्व करना। क्या आप लोग सॉल्व करेंगे कमेंट करिए, है ना। एक प्रश्न ये प्यारे बच्चे हूबहू जैसे फार्मूला का प्रयोग करिए आ जाएगा। एक प्रश्न ये, एक प्रश्न ये, और आप चाहोगे तो कहिए तो एक आध प्रश्न और दे दें। एक प्रश्न ये, 3 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। इन तीनों प्रश्नों को जैसे हमने आपको बताया है प्यारे बच्चे ऐसे ही लगेगा, एग्जिट इसी तरीके से फार्मूला लगेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, बस मान निकालना और लगा दोगे। तो क्या आप लोग लगा लोगे भाई, सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए कि हाँ सर ये तीनों प्रश्न हम लोग लगाएंगे, ईमानदारी के साथ लगाएंगे और हर क्वेश्चन जो भी आप बता रहे हैं उस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करेंगे ईमानदारी के साथ। लगा लोगे दोस्त ना, मेरे नन्हे मुन्ने भाई लगा लेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर से कमेंट करिए, सभी लोग जल्दी से फटाफट एक बार कमेंट कर दीजिए। मस्त। हाँ देखो न्यूमेरिकल में आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, आप जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ज्यादा न्यूमेरिकल आपको आएगा। और ये जो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिए हैं पिछले वाले क्वेश्चन से ही रिलेट करते हैं, इसीलिए हमने ये 3 प्रश्न आपको लगाने के लिए दे दिए हैं। तो प्यारे बच्चे पूरी कोशिश करना इस प्रश्न को लगाओ, ठीक ना। आप खुद भी मेहनत करो। काफी बच्चे क्या करते हैं लगाते नहीं, भेज देते हैं डाउट में, सर इसको सॉल्व करके भेज दीजिए। अरे कुछ तो मेहनत करो,
थोड़ा सा अगर सॉल्व करोगे ना तो ये माइंड थोड़ा सा खुलेगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहेंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।